आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा विश्वास की, अविश्वास की और सरकार के इकबाल की। आज संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। पिछले 9 सालों में ऐसा दूसरी बार हो रहा है। और यह अविश्वास प्रस्ताव किस लिए पेश किया गया? मणिपुर में जो हिंसा लगातार जारी है उस पर चर्चा के लिए 100 दिन होने को आए हैं। 98 दिन हो गए हैं आज, तो 100 दिन मान लीजिए। 3 मई को जो हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ था, हिंसा ही नहीं, ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत कि आत्मा सिहर जाए। 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा जख्मी, 50,000 कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं 65-70,000 लोग विस्थापित हो गए। 350 राहत कैंप बनाने पड़ गए। विधायक और मंत्रियों के घर फूंक दिए गए। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि जनता का विश्वास सरकार से उठ गया है। करगिल के एक योद्धा आंखों में आंसू लिए कहते हैं, देश की रक्षा तो कर ली, अपने परिवार की नहीं कर पाया, क्योंकि सरेराह सरेआम उनकी पत्नी को और 2 और महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की गई। एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया। और फिर जब शांति आती दिखी भी, 10-12 दिन पहले की बात कर रहा हूं, हिंसा फिर भड़क उठी। 6 लोग मारे गए 2 दिन के भीतर। स्कूल कहने को खुल गए, लेकिन बच्चे भाग रहे हैं दिल्ली। 138 ने दाखिला ले लिया है, 270 कतार में है। उसी पर आज चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में 6 घंटे चर्चा हुई। कल भी चर्चा होगी 9 तारीख को और 10 तारीख को भी। और प्रधानमंत्री इस बात पर जवाब भी देंगे। प्रधानमंत्री के जवाब का पूरे देश को इंतजार है। अब जब अविश्वास प्रस्ताव की हम बात करते हैं, यह 28वीं बार है आजाद भारत के इतिहास में कि कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सरकार के खिलाफ। 26 बार अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। एक बार सफलता मिली, मोरारजी देसाई के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और इस बार भी अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि यह अविश्वास प्रस्ताव भी गिरेगा। यह 355 बनाम 155 की लड़ाई है। 355 या बल्कि हम दिखा रहे हैं 365 सरकार के साथ हैं, 156 सरकार के खिलाफ है। तो 10-5 का ऊपर नीचे भी हो जाए तो 200 का अंतर तो बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ताल भी ठोकी, कहा आखिरी गेंद पर छक्का मारूंगा। पर सवाल यह है कि क्या यह मैच है, यह सियासी गेम चल रहा है कि भाई इसमें जीत गए तो बात ही खत्म हो गई, या दरअसल मणिपुर की जनता का दिल जीतना है। कांग्रेस की तरफ से पहले खबर आ रही थी राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आखिरी मिनट पर बदल दिए गए। गौरव गोगोई ने इस चर्चा की शुरुआत की। और गौरव गोगोई ने क्या कहा? उन्होंने 3 सवाल उठाए हैं, पर एक बात उन्होंने जो कही गौर करने की है, सभी के लिए, राजनीतिक जमात के लिए भी, देश के लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए भी, कि एक भारत की बात करने वालों ने 2 मणिपुर बना दिए। क्या 2 मणिपुर बना दिए हमने? 32 लाख का मणिपुर 140 करोड़ के देश की आत्मा को कचोट नहीं पाया क्या? और 3 सवाल भी दाग दिए कि अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी? देश दुनिया घूमते हैं, मणिपुर नहीं गए। लगभग 80 दिन क्यों लग गए? प्रधानमंत्री 78 दिन बाद बोले थे, 36 सेकंड बोले, बाकी राज्यों को भी ले आए थे।
और बाद में उसमें अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी सरी के केंद्रीय मंत्रियों ने बाकायदा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान का नाम ले लिया कि वहां को लेकर चिंतित क्यों नहीं होता विपक्ष। तो 80 दिन बाद क्यों बोले प्रधानमंत्री मोदी? और अब तक एन बीरेन सिंह को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है? डबल इंजन की यह सरकार है। हालात ऐसे, क्या वहां 356 नहीं लगना चाहिए? या मुख्यमंत्री में भरोसा खुद के विधायकों का ना हो, केंद्रीय मंत्री का ना हो, फिर भी एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? यह अपने आप में सवाल है। पर जो सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है उनको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों नहीं दिखती, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जाते, सोनिया गांधी ने शांति की अपील मणिपुर की तो की, 21 नेता विपक्षी खेमे के, उनका एक प्रतिनिधि मंडल गया, तो वो राजस्थान या छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जाता? पर इस सवाल का एक काउंटर सवाल भी है कि सरकार किस लिए होती है? सरकार का एक इकबाल होता है, सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं जाता? गृह मंत्री गए थे, लेकिन सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल या एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जा रहा है मणिपुर? मणिपुर पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल पूछे। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्वोत्तर भारत से ही आते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका जवाब यह था कि पूर्वोत्तर की हिंसा ही क्यों दिख रही है, और यह जो हिंसा हुई है यह कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों के चलते उसका दुष्परिणाम है। यहां कंक्लूजन्स कुछ इस तरह की ड्रॉ की जा रही है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तो हद ही कर दी, एक ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया है, आप सुनकर अवाक रह जाएंगे। वो कह रहे हैं ऐसी हिंसा तो होती रहती है। सुकांत मजुमदार, मणिपुर जैसी हिंसा तो होती रहती है, और सरकार क्या अब बोलने पर बाध्य होगी? प्रधानमंत्री का बयान ऐसे में बहुत अहमियत रखता है। पर यहां पर एक और बात आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी हो जाती है, वो ये कि सरकार तो चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, उसने कई तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। एफआईआर के वर्गीकरण की बात की कि कितनी एफआईआर हुई, 6,500 एफआईआर हुई है, उसमें महिलाओं से बलात्कार की कितनी, उनकी अत्याचार की एफआईआर कितनी है, हत्याओं की कितनी है, डीजीपी को तलब किया गया। और कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 पूर्व हाई कोर्ट जजों की कमेटी की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल को दे दी। 2 और जज हैं। साथ ही साथ सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय अब करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जवाब तलब कर रहा है, पर सही जवाब आ पाएंगे या राजनीतिक आर पार एक ये खेल चल रहा है मणिपुर के नाम पर, खेल जीतने पर ध्यान है, 24 से जोड़ा जा रहा है, या दिल जीतने पर भी ध्यान है? कुछ बयान सुनिए। यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां मैते कम्युनिटी और चीन, कुकीज और मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। वर्षों से आपका नेग्लिजेंस, वर्षों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।